नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिरों लेकर 11 स्पेशल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड आगमन को लेकर बदलाव हो गया, बड़ा बदलाव हुआ है। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह और देवघर के कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल नहीं होंगी। बताया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 नवंबर की जगह अब 15 नवंबर को एक दिवसीय दौरे पर झारखंड आएंगी। मंगलवार की सुबह राष्ट्रपति का विमान रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर लैंड करेगा। वहां से सेना के हेलीकॉप्टर से वो सीधे खूंटी जाएंगी। वहां भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थल ओलिहातू स्थित उनके घर जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी और उनके परिजनों से बात करेंगी। फिर वहां से वो खूंटी के बिरसा कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी और वहां से हेलीकॉप्टर से वापस बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लौट जाएंगी। इसके बाद वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। तो देखिए, बहुत सारे कार्यक्रम थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड में 2 दिनों के दौरे पर थी। देवघर जाना था, राजभवन के कार्यक्रम में शामिल होना था, उसके बाद मुख्य जो कार्यक्रम था स्थापना दिवस का उसमें शामिल होना था, लेकिन अब उनका ये कार्यक्रम रद्द हो गया। सारे बड़ा बदलाव हुआ, रद्द तो नहीं हुआ, झारखंड वो आ रही है, लेकिन एक बड़ा बदलाव ये कि मुख्य समारोह में शामिल नहीं होंगी वो स्थापना दिवस के मोरहाबादी में जो होता। उसके अलावा देवघर मंदिर वो नहीं जा रही है, सिर्फ वो अब ओलिहातू जाएंगी, यानी कि खूंटी के ओलिहातू, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली, वहां जाएंगी, वहां उनके परिजनों से मिलेंगी और उसके बाद खूंटी में एक कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां से वो सीधे वापस दिल्ली चले जाएंगी। यानी कि एक बड़ा बदलाव, एक बहुत सारी उम्मीदों के साथ द्रौपदी मुर्मू आ रही थी और इसको लेकर खास तैयारियां भी यहां पर की गई थी। चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लें या फिर शहर को चमकाने की बात कर लें, हर ओर सड़कों को बनाया गया था और बहुत सारी तैयारियां की गई थी। जगह जगह स्नाइपर बिठाए गए थे और सड़कों की साफ सफाई कराई गई थी। जहां जहां उनका कार्यक्रम था वहां आसपास की चीजों को ठीक किया गया था। तमाम चीजें चाक चौबंद थी, लेकिन अब बड़ा बदलाव, अब सिर्फ वो पहुंचेंगी एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से सीधे चले जाएंगे खूंटी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये एक उम्मीद थी कि द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं और ये एक सौभाग्य की बात होती कि जिस राज्य में 6 साल तक वो राजभवन में रही, राज्यपाल रही जिस राज्य की, उसके स्थापना दिवस में राष्ट्रपति बनने के बाद वो शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। इससे पहले राज्यपाल के तौर पर वो कई बार इन कार्यक्रमों में शामिल होती रही, हमेशा शामिल होती रही, लेकिन इस बार चीजें थोड़ी अलग होती, क्योंकि इस बार वो राष्ट्रपति बनने के बाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रही थी। लेकिन अब चीजें बिल्कुल से बदल गई। उनके कार्यक्रम में अपरिहार्य कारणों से यह बदलाव किया गया है। तो राष्ट्रपति के द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरा से जुड़ी हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि अब राष्ट्रपति के कार्यक्रम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। वो राजभवन के कार्यक्रम में भी शामिल नहीं होंगी, वो मुख्य समारोह में भी शामिल नहीं होंगी और सबसे बढ़कर 2 दिनों तक दौरा था वो अब एक दिवसीय दौरे में बदल गया है और वो सीधे खूंटी रवाना होंगे एयरपोर्ट से, सेना के हेलीकॉप्टर से, और वहां कार्यक्रम में शामिल होंगी। ओलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली में उनके परिजनों से मिलेंगी। वहां से उसके बाद फिर खूंटी स्थित बिरसा मुंडा कॉलेज में एक कार्यक्रम में शामिल होंगी, वहां से वापस एयरपोर्ट पहुंचेंगी और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसको लेकर व्यापक तैयारी की जा रही थी कई सप्ताह पहले से ही। तो काफी पहले से, जैसे ही राजभवन से मंजूरी मिली थी, माफ कीजिएगा, जैसे राष्ट्रपति भवन से मंजूरी मिली थी, राष्ट्रपति ने उस न्योते को स्वीकार किया था कि वो कार्यक्रम में शामिल होंगी, तभी से राज्य सरकार पूरे उत्साह के साथ में उनके तैयारियों को लेकर जी जान से जुटी हुई थी। कई तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। लगातार खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मॉनिटर कर रहे थे चीजों को और लगातार सुरक्षा व्यवस्था की ब्रीफिंग चल रही थी। कई तरह के निर्देश लगातार दिए जा रहे थे। शहर को सजाया जा रहा था, दुल्हन की तरह सजाए जाने की पूरी प्लानिंग थी। हालांकि शहर अब भी सजेगा क्योंकि स्थापना दिवस तो झारखंड का है, वो तो मनेगा ही, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के आने की वजह से वो चीजें बिल्कुल अलग होती, क्योंकि जिस राज्य में 6 साल तक एक अभिभावक के तौर पर, एक कस्टोडियन के तौर पर वो रही राज्यपाल के नाते, वहां अब राष्ट्रपति बनने के बाद पहुंच रही थी, तो चीजें बिल्कुल अलग होने वाली थी। लेकिन अपरिहार्य कारणों से उनका जो 2 दिवसीय दौरा था वो अब 1 दिवसीय बन चुका है। साथ ही वो राजभवन भी नहीं जब पहुंचेंगी और उसके अलावा मुख्य कार्यक्रम में जो स्थापना दिवस पे मोरहाबादी में होता वहां भी शामिल नहीं हो रही हैं। वो सिर्फ ओलिहातू पहुंचेंगी, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर पहुंचेंगी, उनके जन्मस्थली पहुंचेंगी, ओलिहातू भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। उसके बाद मध्य प्रदेश रवाना हो जाएंगे। देखिए, तो एक बहुत ही व्यापक बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। थोड़ी सी मायूसी भी हुई है। झारखंड की जनता भी काफी उत्साह के साथ उनके स्वागत के लिए तैयार थी कि महामहिम राज्यपाल के तौर पर यहां से गई थी, अब उनकी वापसी
राष्ट्रपति के तौर पर हो रही है द्रौपदी मुर्मू की। लेकिन अब चीजें बिल्कुल अलग हो गई, थोड़ी सी मायूसी अब लोगों में है। हालांकि स्थापना दिवस का उत्साह अपनी जगह पर है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का बतौर राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल होना एक अलग ही लेवल पर था वो, और उसको लेकर विशेष तैयारी की गई थी, व्यापक तैयारी की गई थी। बहुत कुछ अलग होता। हालांकि स्थापना दिवस होगा, अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक होगा, लेकिन द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल नहीं होंगी। उसके अलावा राजभवन के कार्यक्रम में भी वो शामिल नहीं होंगी। वो सीधे एयरपोर्ट से खूंटी पहुंचेंगी, उलिहातू, बिरसा मुंडा की जन्मस्थली। वहां भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे। उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। और हमारे सहयोगी काम रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा। राजेश, देखिए, जो चीजें होने वाली थी स्थापना दिवस को लेकर वो तो वैसी होंगी जैसी थी, क्योंकि स्थापना दिवस झारखंड का है तो झारखंड स्थापना दिवस तो मनाएगा। लेकिन राज्यपाल के नाते जब द्रौपदी मुर्मू मोरहाबादी आया करती थी, जब शामिल होती थी, इस बार राष्ट्रपति के तौर पर शामिल होती तो चीजें अलग होती। लेकिन अब वो मौका, वो चीजें एकदम बदल गई एकदम से। देखिए, राष्ट्रपति का कार्यक्रम कट शॉर्ट किया गया है और वो 15 नवंबर को ही आएंगी और सिर्फ उलिहातू, जहां भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, वहां पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगी। मोटे तौर पर वहां पर 15 मिनट का कार्यक्रम है। लेकिन यहां पर जो कार्यक्रम था मोरहाबादी मैदान में, यहां पर एक 130 मिनट यानी 2 घंटे 10 मिनट का कार्यक्रम उनका था, लेकिन वो कार्यक्रम रद्द हो गया है। इसके अलावा उनका एक अचानक कार्यक्रम बना था कि वो बाबा धाम भी जाएंगी, वह भी कार्यक्रम रद्द हो गया है। देखिए, राज्य स्थापना दिवस तो मनाया ही जाता है, सरकार मनाती है, यहाँ की जनता मनाती है, वो उत्साह उमंग तो हमेशा रहेगा। लेकिन राष्ट्रपति के आने से इसकी महिमा कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है और अगर वो कार्यक्रम में रहती तो और भी 4 चांद लग जाता। लेकिन अब उनकी अपनी व्यस्तता होगी, जिस कारण से वो नहीं इस कार्यक्रम में आ पा रही हैं। बावजूद इसके तैयारी पूरी मुकम्मल तौर पर चल रही है। ये आप देखें कि मोरहाबादी मैदान है। हम अपने कैमरामैन कौशल को कहेंगे जरा दिखाएं वो, ये मंच जो है वो मुख्य कार्यक्रम यहाँ पर होगा। और यहाँ पर अब जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें मुख्यमंत्री रहेंगे, राज्यपाल रहेंगे, इसके अलावा राज्य सरकार के कतिपय मंत्री भी रहेंगे, अधिकारी रहेंगे। यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी होगा। कई तरह की घोषणाएं हो सकती है, चूंकि 15 नवंबर राज्य स्थापना दिवस है और झारखंड अब 22 साल का होने जा रहा है। तो 22 साल का जो एक उम्र होता है, कि जो उम्र है वो एक परिपक्व व्यक्ति के रूप में मानी जाती है। और झारखंड अब उस मुकाम पर है जहां वह तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसे समझिए कि एक तरह से गति मिल गई है और इस सरकार में काम भी हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। अब पूरे उत्साह के साथ सरकार यह राज्य स्थापना दिवस मना रही है। कई तरह की योजनाओं को लागू किया जाएगा। अब 15 नवंबर के लिए ये तैयारी होती है, उसके लिए सभी विभागों को लगभग 1 महीने पहले ही कह दिया गया था कि वो अपने अपने स्तर से तैयारी करें। लागू होंगी, यहाँ पर घोषणा होगी। तो ये देखिए मोरहाबादी का मैदान है जहाँ पर तैयारी कार्यक्रम होना है अपराह्न में, तो उसकी तैयारी चल रही है। बड़ा सा टेंट लगाया गया है और ये इंतजाम किया गया है कि लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं हो। अच्छी संख्या में लोग आए हैं। रांची का ही टेंट हाउस का ये सब तैयार किया हुआ है और साउंड सिस्टम जो है वो कोलकाता से लाया गया है। तो राष्ट्रपति होती तो एक अलग इसकी रौनक होती। लेकिन इसके अलावा जो राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं अपना राज्य है, द्रौपदी मुर्मू के हाथों होता तो वाकई में बहुत ही खास पल होता। चाहे वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना हो जाए या एकलव्य स्किल स्कीम की बात कर ले या साथ की योजना की बात कर ले, सब कुछ द्रौपदी मुर्मू के हाथों होता तो बिल्कुल चीजें अलग होती। अब वो चीजें कैसे होंगी, यानी कि मुख्यमंत्री, जाहिर सी बात मुख्यमंत्री फिर उन्हें लॉन्च करेंगे, अब जैसा हमेशा करते आए हैं कई योजनाओं की लॉन्चिंग स्थापना दिवस पर।
हाँ देखिए, अब तो राष्ट्रपति नहीं है तो उनके तो योजनाएं तो लागू होंगी ही, क्योंकि सरकार ने इसे तैयारी कर ली है और फॉर्मुलेट किया है। तो राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, ये सभी लोग इन योजनाओं को लॉन्च करेंगे। अब तो वो बात नहीं रही कि वो राष्ट्रपति करेंगी, लेकिन सरकार की योजनाएं हैं, सरकार अपना इसे लागू करेगी। और जितनी योजनाएं हैं वो उसके जो लाभुक वर्ग हैं वो लोग काफ़ी उत्साहित होंगे कि योजनाएं लागू हों तो उसका उन्हें लाभ मिले। तो इस दिशा में कार्यक्रम वैसे ही यथावत है। यही है कि राष्ट्रपति नहीं है, बाकी चीज़ें होंगी। जो योजनाएं सरकार को लॉन्च करनी है तो वो अपने हिसाब से यहाँ पर लॉन्च होगी। राज्यपाल होंगे, फिर मुख्यमंत्री होंगे। यूँ कहिए कि सरकार के द्वारा लॉन्च बनाई गई योजनाओं का कल से शुभारंभ होगा। तो चीज़ें वही रहेंगी, बस एक ही कमी है कि जो राष्ट्रपति के हाथों होनी थी वो नहीं होगी। पंकज, तो राजेश, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए अभी तो फिलहाल तैयारियां चल रही, पूरी तरीके से तैयारी हो रही थी, चीजें अलग होती, बैनर पोस्टर जो था वो अलग था। क्या बैनर पोस्टर अब जाहिर सी बात हटाए जाएंगे? तो फिलहाल क्या बैनर पोस्टर लगा दिए गए थे महामहिम की तस्वीरों वाले? नहीं, पोस्टर तो बने होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, तो उसमें उधर देखिए सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे सर्वजन पेंशन योजना है, राज्य में लाखों जरूरत बैनर है, फिर इसके बाद प्री एंड इन तमाम जो सरकार ने लागू की है योजनाएं, उनका उल्लेख है, उससे जुड़े हुए बैनर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो एक साइड में अभी लगा हुआ, चूंकि अभी समय है और कल भी काम होगा, राउंड द क्लॉक यहाँ पर काम हो रहा है, सभी लोग लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये कल रात में कुछ और दृश्य होगा। अभी ये तैयारी मुकम्मल नहीं हुई है, वो तैयारी होने में अभी समय भी है और बहुत सारा काम भी बाकी है। तो वो अगर बने होंगे, कहीं लगाए जा रहे होंगे तो उसे रोक दिया गया होगा, लेकिन उनका आगमन तो रांची हो ही रहा है। रद्द नहीं हुआ है, बल्कि कट शॉर्ट हुआ है, छोटा हो गया, तो सिर्फ एक कार्यक्रम वो शिरकत करेंगे। वैसे उनके कई कार्यक्रम थे। मुझे जो जानकारी है राजभवन के सूत्रों से कि सामान्यतः जो पहले 4-5 दिन पहले जो शेड्यूल आए थे उसके हिसाब से 3 बजे के आसपास राष्ट्रपति का प्लेन बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर उतरता। उसके बाद वहां पर सभी लोग उनका स्वागत करते, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सभी। उसके बाद राष्ट्रपति राजभवन आती, वहाँ उनका जो प्रेसिडेंट स्वीट है वो पहले से तैयार कर लिया गया था और सारी व्यवस्था कर ली गई थी। उनके क्या मेन्यूज वगैरह थे उन सब की तैयारी हो रही थी। और फिर शाम में जो कल ही अगर वो उनका शेड्यूल रहता तो उनका कार्यक्रम था कि कई वीवीआईपी से उनकी मुलाकात होनी थी राजभवन में। राजभवन में वो जितने भी पद्मश्री से सम्मानित, पद्म सम्मान से सम्मानित लोग हैं उनसे मिलती। इसके अलावा कई जनप्रतिनिधि से एमपी, एमएलए सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था और वैसे भी गणमान्य लोगों को जो माने जाते उनको आमंत्रित किया गया था। वहाँ पर रात्रि भोज का भी इंतजाम था। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। तो ये तमाम कार्यक्रम थे राष्ट्रपति से जुड़े हुए 14 तारीख का। और फिर कार्यक्रम ये भी था कि 15 तारीख को सुबह राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सभी लोग पोकर स्थित जो उनका जो समाधि स्थल है वहाँ जाकर श्रद्धांजलि देना था। और उसके बाद वहीं से फिर उन्हें एयरपोर्ट जाना था, एयरपोर्ट से उलिहातू जाना था। उलिहातू में उनका 15 मिनट का कार्यक्रम था। फिर एक और कार्यक्रम था वहाँ जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी रहते। तो ये कार्यक्रम थे। वहाँ से फिर खूंटी में जो कार्यक्रम था उसके बाद उन्हें सीधे एयरपोर्ट आना था। फिर उसके बाद राजभवन जाना था। राजभवन के बाद
ये मोरहाबादी मैदान में उनका फिर कार्यक्रम था। यहाँ 130 मिनट का कार्यक्रम उनका निर्धारित था और यहीं से वो फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना होती और फिर वापस दिल्ली के लिए रवाना होती। लेकिन रिसफल हुआ कार्यक्रम, जैसा कि आपने बताया, हम लोग जान कि कार्यक्रम रिसफल हुआ है, तो एकमात्र कार्यक्रम बच जाता है कि वो उलिहातू जाएंगी और यहाँ पर वो नहीं आएंगी। बिल्कुल। तो राजेश, ये भी जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है कि चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है तो मुख्यमंत्री तो जाएंगे ही, जाहिर सी बात है आप अगवानी करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। उसके अलावा आप कितने लोगों की टीम जाएगी मुख्यमंत्री के साथ, वहां पर कुछ जानकारी मिल पाई है? अब जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही समय कम है, तो ऐसे में सरकार की ओर से भी कुछ चीजें की गई होगी कि कौन कौन उलिहातू में रहेगा या कौन लोग एयरपोर्ट जाएंगे, कुछ ऐसी जानकारी? कुछ देखिए, कार्यक्रम यह है कि यहाँ पर एयरपोर्ट पर जिस समय वो 15 तारीख को आएंगी तो उस दिन एयरपोर्ट पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, शेष जो अधिकारी हैं, वरीय अधिकारी हैं, कैबिनेट हैं, सेक्रेटरी हैं, फिर आपके राजभवन के लोग होंगे। ये तमाम लोग अधिकारी जो प्रोटोकॉल में आते हैं वो लोग वहाँ पर एयरपोर्ट पर रहेंगे। इसके अलावा यहाँ मेयर होंगी, क्योंकि मेयर प्रथम नागरिक हैं, इसलिए वो रहेंगी वहाँ पे। इसके अतिरिक्त जो डीजीपी हैं वो भी वहाँ रहेंगे। मोटे तौर पे ये जानकारी है कि लगभग 30 से 32 लोग वहाँ पर परमिटेड हैं, जो राष्ट्रपति भवन से जिन्हें अप्रूव किया गया है उस सूची को, तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर यही लोग रहेंगे और राष्ट्रपति का स्वागत होगा। और वहाँ से ही, अब तो चूंकि कार्यक्रम बदल गया है तो यहाँ से वो फिर खूटी जाएंगी, हेलीकॉप्टर से जाएंगी और पहले मुख्यमंत्री जाएंगे, मुख्यमंत्री पहले जाएंगे, राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल जाएंगे। तो ये थोड़ा मुख्यमंत्री को वहाँ पहले 15 मिनट पहले पहुँचना है और फिर राज्यपाल भी के साथ राष्ट्रपति वहाँ जाएंगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े राजेश, आप जानकारी आपने दी और बताएंगे किस तरीके से अब बदलाव किया गया है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में काफी बदलाव हो गया है। बहुत सारे कार्यक्रम जो थे जिनमें वो शामिल होती, अब वो शामिल नहीं हो पा रही है। कुछ अपरिहार्य कारण इसके पीछे बताए जा रहे हैं, लेकिन उलिहातू वो जरूर पहुंचेंगी क्योंकि झारखंड में धरती आबा का जो महत्व है वो अब पूरे राष्ट्रीय पटल पर उसे जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर केंद्र सरकार की ओर से प्रसारित किया जा रहा है। तो उसी कड़ी में जनजातीय दिवस की शुरुआत भी चुकी होती है जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर, तो इसमें इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं उनकी जन्मस्थली से ही की जाएगी धरती आबा के। और इसलिए जो भारत के प्रथम नागरिक भी होती है द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो वहां पर जाएंगी और एक औपचारिक शुरुआत हो जाएगी जनजातीय गौरव दिवस की। और इस मौके पर कई एक जगहों पर कार्यक्रम है केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत उनका संचालन हो रहा है, चाहे वो उलिहातू का हो जाए या फिर मध्य प्रदेश में हो जाए या फिर महाराष्ट्र में हो जाए, इंदौर में हो जाए। कई एक जगहों पर एक कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश में इंदौर में एक कार्यक्रम है, माफ कीजिएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।